नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो जरा सावधान हो जाइए। पहले समझ तो लीजिए कि आपको गाड़ी खरीदनी है या नहीं खरीदनी है। भाई, गाड़ी हम खरीदते हैं तो अपने सुखों के लिए खरीदते हैं, लेकिन क्या उतने सुख हमें मिलते हैं जितने हम उम्मीद करते हैं, कामना करते हैं? अब कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं जो हमें बार बार इंडिकेट करते हैं कि किसी खास समय पर गाड़ी मत खरीदेगा, और कुछ योग ऐसे होते हैं जो कहते हैं एक नहीं, 2, 3, 4 गाड़ियां खरीद लीजिए। कुछ लोग रंगों का परहेज कर देते हैं, कुछ नंबर्स का परहेज कर लेते हैं, कुछ लोग दिन का परहेज करते हैं, और कुछ लोग उस महीने का, समय का भी परहेज करते हैं। लेकिन जो परहेज करने की जरूरत होती है वो होती है आपके ग्रहों की कॉम्बिनेशन। आपका सुख भाव क्या कहता है? आपको गाड़ी लेने से पहले कुछ चीजों को समझना जरूरी है, क्योंकि जिस चीज की कल्पना आप करते हैं उस कल्पना पर आपके थॉट्स खरे भी तो उतरने चाहिए। यानी जिस उम्मीद से आपने कोई चीज खरीदी उसका लाभ तो आपको मिलना चाहिए। अब ये सारी चीजें जो होती हैं आपको अपनी कुंडली के माध्यम से देख सकते हैं, लेकिन हम आपको आपके कुछ कॉम्बिनेशंस बताएंगे, जिन कॉम्बिनेशन से साफ साफ ये इंडिकेशन होता है कि आपके पास गाड़ियां होंगी, कितनी सारी गाड़ियां होंगी, बड़ी गाड़ी होगी। क्या वाकई ही हम लोग बार बार कोशिश करते हैं लेकिन वैसी गाड़ी नहीं खरीद पाते जैसा कहीं ना कहीं हमारा सपना होता है। जरूरतें हैं, आजकल लेविश जिंदगी वैसे भी सबको प्यारी होती है और जरूरतें भी होती हैं। डेफिनेटली गाड़ी बात ही ऐसी है कि जिसकी जरूरत तो हर परिवार के सदस्यों को पड़ती ही पड़ती है। अब करते हैं बात की गाड़ी के जो योग बनते हैं खरीदने के, वो कैसे बनते हैं। जैसे हमने कहा कि सुख भाव आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। सुख भाव मीन्स चतुर्थ भाव, कुंडली से 4th हाउस। ये आपकी मदर का हाउस भी होता है, बट आपके लिए सुख का भाव भी होता है। फिर आती है जिस व्यक्ति ने गाड़ी खरीदनी है, लग्न का भाव। लग्न आपका 1st हाउस ऑफ द हॉरोस्कोप, कुंडली का पहला भाव। क्या ये आपको बहुत अच्छा इंडिकेट कर रहा है? और इसके अलावा ये और भी बहुत सारे ग्रह का कॉम्बिनेशन बनता है कि कहीं ऐसा तो नहीं गाड़ी उठाए और जाकर सर्विस सेंटर पे खड़ी कराएं, भाई घर तक ही नहीं पहुंच पा रही हो। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके कॉम्बिनेशंस को समझना जरूरी है। चलिए, सबसे पहले हम कुछ चीजें आपको बताते हैं कि किन भावों के साथ किन का कंसर्न ज्यादा रहता है। जैसे हम बात करते हैं कि चतुर्थ भाव की, 4th हाउस कुंडली का 4th हाउस अगर किसी भी कारण से पीड़ित हो, पाप कर्तरी में हो और अच्छे योग ना हो उस कुंडली में, 4th हाउस में खास करके, और 4th हाउस का स्वामी भी अगर ये भी पीड़ित हो तो भाई फिर कैसे गाड़ी खरीदेंगे? सुख कैसे लेंगे उस गाड़ी का? कि जो गाड़ी आपने खरीद के, जैसे मान लीजिए बड़ी अपनी इंपॉर्टेंट जमा पूंजी है, आपने बड़ी मुश्किल से कमाई है, उसे आपने स्पेंड कर दिया अपनी गाड़ी पे, लेकिन उसका सुख नहीं है आपकी जिंदगी में, तो कैसे करेंगे आप? तो पैसा भी गया और गाड़ी भी नहीं आई। चलिए, 2-3 चीजें आपको समझने की ज्यादा जरूरत है कि अगर कुंडली में कुछ ऐसे योग है फिर तो आप गाड़ी खरीद लीजिए, बेझिझक खरीद लीजिए। और अगर आपको लगता है कुंडली में कुछ ऐसे योग अच्छे नहीं बन रहे हैं, डोंट गो फॉर दैट। कुंडली में मालव्य योग बनना, इससे आपकी कुंडली को ये इंडिकेशन मिल जाता है कि आप गाड़ी खरीदीजिए, आनंद भी लेंगे, आप खूब सारे सैर सपाटे भी करेंगे उसमें, और लॉन्ग यात्रा यानी बड़ी लंबी यात्रा भी, छोटी यात्राएं भी करेंगे। तो यानी इस गाड़ी में आप खूब अच्छे से घूम सकते हैं। अपनी सारी इच्छाएं, जो बड़ी गाड़ी की, लेविश गाड़ी की, हम गाड़ी चला करके यहाँ जाए, वहां घूमे, पार्टीज करें, दिस एंड दैट, सो मेनी थिंग्स। तो ऐसे अगर के आपके योग हैं तो आपके लिए गाड़ी खरीदना अच्छा माना जाता है। गाड़ी मिलती है आपको, बड़ी गाड़ी आपको बहुत आसानी से मिल जाती है। कुंडली में अगर शुक्र, वीनस स्वराशि के हों, लेकिन हाँ रेट्रो नहीं होने चाहिए। अब देखिए क्या होता है कि कोई भी प्लेनेट अगर उसमें दम नहीं है, जान नहीं है, तो वो उतना ही रिजल्ट देगा जितना उसके अंदर दम हो। पाप कर्तरी में नहीं होना चाहिए और नीच गए नहीं होने चाहिए। ये 2-3 चीजों का कॉम्बिनेशन
खास करके लग्न के साथ, वो चतुर्थ के साथ होता है, चतुर्थ भाव के साथ, चतुर्थ के स्वामी के साथ, यानी चतुर्थेश और चतुर्थ, ये दोनों भाव के साथ अगर के संबंध होता है नीच के शुक्र का या फिर रेट्रो का या फिर कम डिग्री का, अस्त का, तो भी आपके पास गाड़ी नहीं आती, मतलब हो सकता कैसे तैसे जुगाड़ करके, हिम्मत करके, आप पैसा इकट्ठा करके आप ले तो लेंगे, पता चले उसका सुख नहीं ले पा रहे हैं। हर दिन गाड़ी खराब, हर दिन गाड़ी कहीं डंप हो रखी है, हर दिन गाड़ी आप निकाल ही नहीं पा रहे, यानी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको फायदा नहीं मिल पाता। योग तो बना बट संयोग नहीं बन पा रहा उसके अंदर बैठने का। तो कहीं ना कहीं ये योग भी आपको परेशान करता है, जो आपको अपने मन की इच्छाएं पूरी नहीं करने देता है। अब चतुर्थ ने तो कहीं ना कहीं संबंध अच्छा बना दिया, बाकी ग्रहों ने आपका कहीं वो खेल ही डिफरेंट कर दिया, तो भी आपको दिक्कत आ सकती है, परेशानी आ सकती है। तो आपने चतुर्थेश और लग्नेश इसे मजबूत रखना है अगर आपको अपनी इच्छाएं गाड़ी की, लेविश गाड़ी की पूरी करनी है। चतुर्थेश का लग्नेश से, पंचमेश से, चतुर्थेश से, दशमेश से अगर के कुछ परिवर्तन योग बनते हैं तो भी आपकी कुंडली में अच्छा योग बनता है गाड़ी खरीदने का, वाहन खरीदने का। और ये योग जो है ये आपके लिए अच्छी एक गाड़ी खरीदता भी है, आपके घर तक भी पहुंच जाता है और आपकी सारी इच्छाओं को अच्छे से पूर्ण भी कराता है। यानी गाड़ी ली बट गाड़ी का पूर्ण फायदा आपने उठाया, खूब अच्छे से चिल मारते हैं उस गाड़ी, पूरी परिवार पार्टियों के लिए निकलते हैं और सुरक्षित भी रहते हैं, दिक्कत नहीं आती, नुकसान नहीं होने देते, उस पे बार बार पैसा नहीं लगता है। ध्यान रखने की जरूरत है जिन भावों का, जिन ग्रहों का कंसर्न एंटी आपकी कुंडली में पड़ता है तो वहां दिक्कतें होती हैं। चतुर्थेश अगर नीच के शनि के साथ, और चतुर्थेश नीच के शनि के साथ तो है, वो खुद भी नीच का है, तो भी ये ध्यान रखिएगा, गाड़ी खरीदी बट पैसा लगाना शुरू कर देगी, बहाना पड़ेगा आपको पैसा उसको ठीक कराने में, उसकी कोई ना कोई ऐसी कंडीशन प्रॉब्लम पड़ जाएगी कि उसमें पैसा आपका लगेगा ही लगेगा। आपको सही सुख नहीं लेने देती वो गाड़ी, आपको कभी भी अपने सुकून की जिंदगी नहीं जीने देती वो गाड़ी, वो परेशान करती है आपको गाड़ी। यानी सुखों के लिए कोई चीज खरीदी, सुख पाने के लिए खरीदी, लेकिन मिला क्या दुख। अब ऐसी चीजें अगर आपके साथ है तो आपको क्या चीजें करनी चाहिए? एक हमेशा याद रखिए, आपकी कुंडली का शुक्र बहुत अच्छा होना चाहिए, और वो भी अगर कि चतुर्थेश है फिर तो बहुत ही बलवान होना चाहिए। और दूसरा, ये शुक्र जो है ये नीच का नहीं होना चाहिए, शुक्र पाप कर्त्री में नहीं होना चाहिए। लग्न लग्नेश के साथ चतुर्थेश का संबंध जरूर होना चाहिए, और ये सारे प्लेनेट काफी रिलैक्स होने चाहिए, आपको कहीं भी ये डैमेज नहीं करेंगे अगर आपके ये प्लेनेट बहुत अच्छी कंडीशन में होते हैं। प्लेनेट भी भाव भी, ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होता है जब आप एक अच्छी गाड़ी खरीद सकते हैं और उसका पूरा सुख आप भोगते हैं। जब भी आपने गाड़ी खरीदनी है तो आपने अपनी कुंडली का चतुर्थ भाव, चतुर्थेश, लग्न लग्नेश, ये दोनों अच्छे से चेक वेरीफाइड कर लेने, उसके बाद आपने गाड़ी खरीदनी है ताकि आपको दिक्कत ना हो। और अगर कहीं भी प्लेनेटरी आपको सिचुएशन खराब है, कहीं गड़बड़ लगती है आपको, तो डेफिनेटली आप कोशिश कीजिएगा, उपाय जरूर कर लीजिए। उपाय करेंगे तो एटलीस्ट आपको नुकसान नहीं होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपने जरूर शेयर करनी है। 6 बजे सुबह हर दिन मेरे ही YouTube चैनल पर राशिफल होता है, लकी अक्षर होता है, बर्थडे का एक छोटा सा टिप दिया जाता है, ट्रांजिट यानी गोचर बताया जाता है कि कौन से ग्रह की पोजीशन कहां पर है, और साथ के साथ वो लकी अक्षर जो है वो बड़ा दैवीय अक्षर है। राशिफल तो हम बताते ही हैं, बट लकी अक्षर आपको इसीलिए दिया जाता है कि किसी भी दिन आपका कोई भी काम ना रुके, आपके हर्डल्स ना हो, आपको फायदा मिले, लाभ मिले, जिस काम के लिए निकले आप बाहर,
अब बहुत अच्छे से काम अपना कंप्लीट करके अपने घर लौटे। तो ये राशिफल आपने बहुत सारे लोगों तक जरूर पहुंचाना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार।